जिस तरीके से जैसलमेर कलेक्टर द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उपेंद्र सिंह जी राठौड़ के खिलाफ लगातार साजिशन जो कार्रवाई की जा रही है, सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हम राजस्थान भर के जो सभी पत्रकार हैं वो सत्य के संघर्ष में सहभागिता निभाने के लिए आज राजधानी की इस धरती के ऊपर जमा हुए हैं। ये लोकतंत्र के प्रहरी अगर सच की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। पत्रकारिता की छाती पर चढ़ करके जो बैठा हुआ बुलडोजर है, इसको नेस्तो नाबूद करना पड़ेगा। इंडियन फेडरेशन वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ षड्यंत्र पूर्व कार्रवाई करने के खिलाफ जो जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने स्वाद रेस्टोरेंट के खिलाफ की थी, जो जैसलमेर से ये जो लो उठी थी, जैसलमेर से जो ये आंदोलन उठा था, उसको लेकर अब पत्रकार राजधानी जयपुर की सड़कों पर आ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरीके से आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो पत्रकार यहाँ पर एकत्रित हुए, एक सुर में सभी मिलकर ये कह रहे हैं कि जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने जो पत्रकारों के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं, जो आघात किया है कि पत्रकारों को कलम की आवाज को दबाने की जो कार्रवाई की गई है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के जो पत्रकार है वो आज सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ इस आंदोलन की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहे जाने मनवीर सिंह चुंडावत है। आप सीनियर पत्रकार है सर, क्या वजह रही कि आज पूरे प्रदेश के पत्रकारों को राजधानी में एकत्रित होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, ये मुझे लगता है कि अब पूरे प्रदेश को पता है कि आखिर जो पत्रकार है वो आंदोलनरत क्यों है। जिस तरीके से जैसलमेर कलेक्टर द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उपेंद्र सिंह जी राठौड़ के खिलाफ लगातार साजिशन जो कार्रवाई की जा रही है, तमाम नियम कानून उनके सामने बौने साबित हो रहे हैं। उनको जिस तरीके की तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई करनी है वो लगातार कर रहे हैं। हर माध्यम से उन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की गई, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उन मांगों को नहीं सुना गया, उन बातों को नहीं सुना गया। तो जाहिराना तौर के ऊपर सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हम राजस्थान भर के जो सभी पत्रकार हैं वो सत्य के संघर्ष में सहभागिता निभाने के लिए आज राजधानी की इस धरती के ऊपर जमा हुए हैं। ये वो धरती है, ये वो स्थान है जिसको शहीद स्मारक कहा जाता है। और शहीद स्मारक इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों ने आजादी में योगदान दिया, जिन पुलिस कर्मियों ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने योगदान देते हुए अपने जानों की आहुति दी, तो उन सबकी साक्षी के अंदर ये लोकतंत्र के प्रहरी अगर सच की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। एक नौकरशाह के द्वारा जिस तरीके से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए एक पत्रकार की आजीविका पर हमला किया गया है, उसकी आजीविका पर बुलडोजर चलाया गया है, उसके खिलाफ ये तमाम लड़ाई है। और इस देश के अंदर जो सामान्य जन है, जो बुद्धिजीवी है, वो इस बात को मानते हैं कि बुलडोजर राज लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये बुलडोजर अभी हम ये कहते हैं कि दिशाहीन होकर के पत्रकारिता की छाती पर चढ़ करके जो बैठा हुआ बुलडोजर है, इसको नेस्तो नाबूद करना पड़ेगा। क्योंकि उस बुलडोजर ने स्वाद रेस्टोरेंट को तो नेस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन तमाम पत्रकारिता पर, तमाम पत्रकारों के घरों तक, उनके आवासों तक, उनके प्रतिष्ठानों तक ये बुलडोजर नहीं पहुंचे, इसलिए इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। जैसलमेर से जो है ये ज्वालामुखी के या लोग के इसकी शुरुआत हुई थी, जोधपुर अब जयपुर, तो क्या मांगे, किन मांगों को पूर्ण होने के बाद ये जो है आंदोलन थमेगा? देखिए, पूरे राजस्थान में हम पिछले लंबे समय से केवल एक मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून। हम सुविधा भोगी पत्रकार नहीं हैं, हमें आप सुविधाएं नहीं दे लेकिन सुरक्षा जरूर दे। और सुरक्षा क्यों पत्रकार मांग रहा है, जैसलमेर का प्रकरण उसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। इस तरह जो दमनात्मक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा, स्थानीय दबंगों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा पत्रकारों के खिलाफ की जाती है, उसी से हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। और ये जो लड़ाई का आगाज है, ये वही लड़ाई है, ये वही आगाज है कि पत्रकारों को सुरक्षित रखो।
क्योंकि अगर हम कमजोर हुए तो देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। कलेक्टर साहब तो अपना कार्य अवधि पूर्ण होने के बाद में वहां से शायद चले जाएंगे, लेकिन एक गंदी नजीर वो दे करके जाएंगे जैसलमेर से, जो दुर्भाग्य होगा हमारे लोकतंत्र का, और ये दुर्भाग्य किसी और जिले में नजर नहीं आए। इसीलिए इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। जैसलमेर से इसकी शुरुआत जरूर है, लेकिन ये मांग बहुत पुरानी है। 2 बार विधानसभा का घेराव हम कर चुके हैं, और जैसलमेर के प्रकरण को लेकर तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान भर के सभी जो 41 जिले हैं और जितने उपखंड हैं, वहां से लगभग 200 से ज्यादा जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे गए हैं, जिला कलेक्टर के माध्यम से, उपखंड अधिकारी के माध्यम से। लेकिन जो संवेदनाएं हैं, अपेक्षाएं, संवेदनाओं की हम सरकारों से कर रहे थे, वो हमको आज तक नजर नहीं आई। ये लड़ाई का जो ये चरण है, हमने पहले भी कहा था कि हम चरणबद्ध तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो ये जो चरण है ये आज यहाँ पर पूरा होता है। हम एक बार फिर सरकार से अपेक्षा करेंगे, मांग करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ही देर के अंदर हम बताएंगे कि इस लड़ाई को और आगे कैसे बढ़ाया जाना है और कौन कौन से आंदोलन के चरण हैं। क्योंकि देखिए, हम पत्रकार हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को हम बेहतर तरीके से समझते हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते हैं, तो संवैधानिक तरीके से, संविधान के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मनवीर सिंह सुंडा, जो आप वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ इस आंदोलन की जो है बैकबोन भी है, और इनका कहना है कि ये आज जो आंदोलन जैसलमेर से लेकर, जोधपुर से लेकर जो राजधानी जयपुर तक पहुंचा है, अगर फिर भी जैसलमेर के जिला कलेक्टर की खिलाफ जो कार्रवाई सरकार नहीं करती, या इनकी जो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग है वो पूरी नहीं करते, तो आने वाले दिनों में ये जो IFWJ संगठन है ये और भी उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है राजस्थान सरकार की रहेगी। कैमरा पर्सन राणू गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जयपुर।